जिस दिन बंसीलाल की 13वीं हुई, उसी दिन शाम को बड़ा बेटा ओम अपनी माँ सुलेखा से कहता है, माँ अब पिताजी तो रहे नहीं, अच्छा यही है कि अब तुम सारी जमीन जायदाद का बंटवारा कर दो। मंझले बेटे जय ने भी बड़े भाई की बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ बच्चों के स्कूल हैं और हमें भी तो ऑफिस जाना होता है। छोटा बेटा जगदीश भी बोला, और क्या, अब तो सब कर्मकांड भी हो गए, सभी रिश्तेदार भी चले गए, सब कुछ छोड़कर पिछले 15 दिनों से हम यही हैं। ओम फिर से बोला, माँ बार बार अपना काम छोड़कर शहर से यहाँ गांव जमीन जायदाद की देखरेख करने तो अब हम आ नहीं पाएंगे। पिताजी थे तो वो यहाँ का सब कुछ देख लेते थे। हम सब अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, वैसे भी ये सब है तो हमारा ही, हम तीनों भाइयों में बांट के काम खत्म करो। अब बच्चों से भी यहाँ रुका नहीं जा रहा, हम कल ही अपने घर वापस चले जाएंगे, यहाँ फालतू में ही हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। छोटा बेटा जगदीश बोला, जहाँ तक मुझे पता है पिताजी के पास ये बड़ा सा घर है, 2 बड़े खेत हैं, 4 दुकानें हैं और आपके गहने हैं। तभी मंझला बेटा जय बोला, और पास के गांव में जो एक और छोटा सा घर है वो भूल गया। तभी ओम बोला, बस माँ आज ही सबकी कीमत लगवा लेते हैं और अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। सुलेखा जी चुपचाप तीनों की बातें सुन रही थी। अभी तो वो पति की मौत के सपने से भी उबर नहीं पाई थी, आंख के आंसू भी अभी नहीं सूखे थे और बच्चों ने बंटवारे की बात बोल दी। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद सुलेखा जी बोली, ठीक है, मैं सब कुछ बेच के तुम तीनों में बांट दूंगी, लेकिन फिर मैं कहाँ रहूंगी, कौन मुझे अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर तीनों बेटों और तीनों बहुओं को सांप सूंघ गया। तीनों बहुएं अपने अपने पतियों को घूरने लगी। सुलेखा जी फिर बोली, बताओ मुझे कौन अपने साथ ले जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सवाल ये था कि माँ को कौन लेके जाएगा। हिस्सा तो तीनों को चाहिए था, पर माँ किसी को नहीं चाहिए थी। बहुओं के तो मुंह बन गए थे, मेवा तो सब लेना चाहते थे, लेकिन सेवा कोई नहीं करना चाहता था। तभी बड़ा बेटा ओम बोला, मेरे तो बच्चे बड़े हैं, इसलिए खर्चा भी ज्यादा है, कमरे भी 3 ही हैं, एक हमारा, एक रिंकी का और एक रोहन का, और बच्चे अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करते, इसलिए माँ को अपने साथ जय ले जाएगा। तभी जय चीख के बोला, कैसी बात करते हो भैया, आपके पास तो 3 कमरे हैं, मेरे पास तो सिर्फ 2 कमरे हैं, एक हमारा और एक बच्चों का। माँ मेरे घर जाएगी तो सोएगी कहाँ, मेरे घर तो संभव ही नहीं है, आप जगदीश से पूछ लीजिए। जगदीश तुरंत बोला, हम दोनों पति पत्नी तो जॉब पे जाते हैं और हमारे पास 3 ही कमरे हैं, एक हमारा, एक हमारी नौकरानी का और एक मेहमानों के लिए। रीमा के मायके वाले जब आते हैं तो वहीं सोते हैं और नौकरानी को कमरे से निकालने का हम सोच भी नहीं सकते। सुलेखा जी छोटे बेटे जगदीश के मुंह से यह सब सुन के सबसे ज्यादा आहत हुई, क्योंकि वह बचपन से उन तीनों में से जगदीश को सबसे ज्यादा लाड करती थी। कई बार तो बंसीलाल से जगदीश को डांटने के कारण वो नाराज भी हो जाती थी, और बचपन में जगदीश भी किसी को भी माँ को हाथ नहीं लगाने देता था। सारा दिन सबसे कहता फिरता था, माँ सिर्फ मेरी है, और आज बूढ़ी माँ के लिए उसके घर तो क्या, शायद उसके दिल में भी जगह ना थी। यह सब सुनकर सुलेखा जी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये तीनों वही बेटे हैं जो आपस में झगड़ते थे कि माँ सिर्फ मेरी है, माँ सिर्फ मेरी है, और आज झगड़ रहे हैं कि माँ तो सिर्फ तेरी है, तू ही रख। बंसीलाल ने बड़े प्यार से बेटों का नाम ओम जय जगदीश रखा था, और वो अक्सर कहते थे कि देख लेना सुलेखा जी, अपने बेटे श्रवण पुत्र बनेंगे। आज सुलेखा जी सोच रही थी कि इन तीनों कलयुगी औलादों ने तो अपने नाम का भी सम्मान न रखा। सुलेखा जी अपनी पति की तस्वीर के आगे खड़ी होकर बोली, आप मुझे क्यों अकेला छोड़ गए? आप तो कहते थे सुलेखा, तेरे 3 बेटे हैं, बुढ़ापे में तू राज करेगी, 3 बहुएं तेरी सेवा करेंगी,
यहाँ पर तो एक बूढ़ी माँ सबको बोझ लग रही है। सुलेखा जी अपने कमरे में बैठी बैठी अतीत को याद करने लगी कि मेरा कितना भरा पूरा परिवार होता था। बड़े बेटे ओम के जन्म के समय बंसीलाल की कमाई इतनी नहीं थी, तब भी खुशी में पूरे गांव को दावत दी थी। फिर बंसीलाल ने खूब मेहनत की, पैसा कमाया ताकि बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके। फिर जय और जगदीश का जन्म हुआ। मैं तो बच्चों की परवरिश में ही लगी रही। कई बार बंसीलाल नाराज होते, हर समय बच्चों में ही लगी रहती हो, अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो। अब उम्र बढ़ रही है, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। लेकिन मैं कहती, बस एक बार बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, फिर तो मुझे कोई काम ही नहीं होगा। अभी तो मेरा सारा समय सिर्फ बच्चों के लिए है। कई बार मैं बच्चों के कारण अपने पति को भी नज़रअंदाज कर देती थी। आज यह सब सोच सोच कर मन कर रहा है कि काश मैं उस समय में वापस जाऊं और अपनी भूल को सुधारूं, जब मेरे पति मुझे कहते थे, चलो सुलेखा जी 4 धाम की यात्रा कराते हैं। मैंने कहा कितने दिन लग जाएंगे? तब उन्होंने कहा 10 दिन। मैंने सुनते ही मना कर दिया। 10 दिन? इतने दिनों के लिए मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती। इन्होंने कहा भी साथ वाली बिमला काकी बच्चों का ध्यान रख लेंगी, लेकिन मैं ना मानी। तब बच्चों के कारण कहीं गई नहीं, और जब ये बड़े हुए तब तक कहीं जाने के लिए घुटने जवाब दे चुके थे। आज सभी बातें मुझे याद आ रही थी कि जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी जवानी में सब छोड़ दिया, कि बस एक बार बच्चों की पढ़ लिख के जिंदगी बन जाए। उनकी जिंदगी तो बन गई, लेकिन मैं तो अपने लिए जी ही ना पाई। अतीत के विचारों को छटकते हुए मैंने सुना बाहर से दरवाजा बज रहा था। तीनों बेटों की आवाज आ रही थी कि माँ आपने क्या सोचा? किसी ने ये नहीं पूछा माँ आपने खाना नहीं खाया, पहले खा लीजिए। मैंने एक नज़र अपने पति की तस्वीर को देखा और अपनी बिखरी हुई हिम्मत को समेटा। मुझे क्या करना है अब समझ आ चुका था। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन मेरी सोच से अंधेरा हट चुका था। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर आके सीधा रसोई घर में गई। अपने लिए खाना परोसा। पहला कौर खाने से पहले बच्चों से पूछा, तुम सबने तो खाना खा ही लिया होगा, फिर भी पूछ रही हूँ। नहीं खाया तो खा लो, क्योंकि मैं माँ हूँ। लेकिन तुम लोगों ने एक बार भी दरवाज़ा बजाकर ये नहीं कहा कि माँ आओ हम सबके साथ खाना खा लो, क्योंकि अब तुम्हारे बीवी बच्चे ही तुम्हारा परिवार हैं। तुम्हें उन्हीं की परवाह है। अपनी माँ को तो तुम लोग अपने परिवार का हिस्सा मानते ही नहीं। इसलिए कान खोल कर सुन लो, मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा नहीं होगा और किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ना ही अभी और ना ही मेरे मरने के बाद मिलेगा। बंसीलाल जी मेरे पति थे, उन्होंने ये सब मेरे नाम पर किया था, और मैं नहीं चाहती कि मेरी जायदाद का बंटवारा हो। जैसे तुम लोगों के घर में माँ को रखने की जगह नहीं है, वैसे ही मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। कल सुबह का इंतज़ार मत करो, तुम सब अभी इस घर से निकल जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों के लिए कमरा है, मेहमानों के लिए भी कमरा है, और तो और नौकरानी के लिए भी कमरा है, लेकिन जन्म देने वाली माँ के लिए कोई जगह नहीं है। तीनों भाइयों की नज़रें शर्म से झुक गईं। जब से आए हो बस एक ही रट लगा रहे हो कि जायदाद का बंटवारा कर दो, ताकि तुम अपना हिस्सा लो और चलते बनो। पर मुझे तुम तीनों ये बात बता दो कि माँ किसके हिस्से में आएगी। मुझे कोई अपने साथ रखना नहीं चाहता है, तो फिर ये माँ कहाँ जाएगी और कैसे रहेगी? क्या तुम में से किसी ने सोचा? ये मेरी जायदाद है और मैं इसकी मालकिन हूँ। मैं यहीं इसी घर में अपनी पति की यादों के साथ रह लूंगी और 2-4 नौकर रखकर यहाँ का काम भी संभाल लूंगी। तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ और अपना अपना परिवार संभालो। और हाँ, मेरे मरने के बाद भी यहाँ मत आना। मेरे बाद मेरी जायदाद गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए दे दी जाएगी, पर तुम तीनों को उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। सुलेखा जी ने अपना निर्णय सुना दिया और तीनों बेटे देखते रह गए। तीनों ने माँ से बहुत माफी मांगी, रोए भी,
लेकिन सुलेखा जी समझ चुकी थी ये घड़ियाली आंसू हैं। अभी भी इनको माँ की नहीं जायदाद हाथ से निकलने की फिक्र थी। अगले दिन तीनों मुंह लटकाकर घर से निकल गए। दोस्तों, कैसा लगा आपको सुलेखा जी का ये फैसला? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।